आपने सुनी, पूरे होंगे सब सपने यहां। क्या है पूरी लाइन, क्या है? पूरे होंगे सब सपने यहां, बिगड़ी तेरी बन जाएगी। तो सपने क्या चीज है और सपने कौन से पूरे होते हैं? सपने तो हम लोग बहुत सारे देखते हैं, सभी को सपना आता ही है। तो रात में जो सपने हम देखते हैं ना, वो चित्त का भटकाव होता है। चित्त के अंदर इतने सारे जो विचार पूरे दिन भर में हम जो भरते हैं, तो वो सभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो रात को जब हम सो जाते हैं तो 3-4 घंटे के लिए तो हम बिल्कुल एक प्रकार से बस केवल सांस लेते हैं, बाकी सारी सेंसेस हमारी शांत हो जाती हैं। टोटल 8 घंटे 7 घंटे आदमी सोता है। 3 घंटे की नींद तो बिल्कुल डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, इसमें माइंड भी सो जाता है। और बाकी के 3-4 घंटे की जो नींद होती है, उसमें जो विचार, जो परसेप्शन, जो कुछ हमने देखा, दृश्य देखे, आज देखे, पहले देखे, उससे पहले देखे, पिछले जन्म में देखे, जन्म जन्मांतरों में देखे और सुने, वे सब जो है वे उठकर आते हैं। कभी किसी दिशा से उठकर आते हैं, कभी किसी दिशा से उठकर आते हैं, और आपस में रल मिलकर एक नई लीला रचते हैं, जिसको कहते हैं स्वप्न लोक। तो वो सपने जो हम देखते हैं रात को, वो तो एक प्रकार का प्रोसेसिंग है, जो अनडेवलप्ड विचार, जो श्लोक, जो श्रवण हमने किया, उसकी मूर्ति बनती है। जो कुछ हम सुनते हैं ना, तो उसकी पिक्चर बनती है। ये स्वप्न में होता है। लेकिन पूरे होंगे सब सपने यहां तेरे, और बिगड़ी तेरी बन जाएगी। तो सपना कौन सा पूरा होता है मेरी बहन और भाइयों? सपना वो पूरा होता है जिसको तुम दिन में भी देखते रहते हो, रात में देखते हो, दिन में भी वो सपना पूरा होता है जो दिन रात तुम्हारे साथ संग रहता है, जिसको तुम भुला नहीं पाते। वो एक पक्का विचार बनता है, और वो विचार ही फिर कर्म बन जाता है और फिर फल लाता है। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, उनको हम लाते हैं पाटिये पर और फिर वहां से हटा देते हैं, लाते हैं हटा देते हैं, लाते हैं हटा देते हैं। उनमें से फिर एक विचार को, किसी भी एक विचार धीरे धीरे हमारा पक्का बनता है। बचपन में बच्चे, कोई बोलता है बैंड वाले को देख के बोलता है कि मैं बैंड बजाऊंगा। डॉक्टर घर में आता है तो उसको स्टेथोस्कोप से जब वो चेक करता है तो बच्चा देखता रहता है, इसने स्टेथोस्कोप से चेक किया, इसने थर्मामीटर लगाया, इसने ये पट्टी लगाई, तो फिर वो भी वही एक्शन करता है। कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी कोई खाना बनाने वाले को पूड़ियाँ तलते हुए देखता है, कुछ बनाते हुए देखता है, तो वो भी करने का मन हो जाता है, बैंड बजाने का मन हो जाता है। आज सत्संग में आता है तो सत्संग करने का मन हो जाता है। ऐसे सब तरह के मन होते रहते हैं। ये मन है ना हमारा, बस इसका यही कमाल है। ये हर चीज को सूक्ष्म में करके देख लेता है और फिर समझता है उस बात को कि ये तेरे काम का नहीं है, ये तेरे काम का नहीं, ये तेरे काम का, ये तेरे काम का नहीं, ये तेरे काम का। ऐसा करते 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 एक विचार उसका फिर बन जाता है और फिर उस पर वो चलता है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आपकी मंजिल खूबसूरत है, आपने सुंदर सपना देखा, मंजिल आपकी बहुत खूबसूरत है, तो फिर रास्ते की चिंता नहीं करना। रास्ता तो उबड़ खाबड़ आएगा, रास्ता तो उबड़ खाबड़ ही होता है, कहीं कहीं ठीक होता है, कभी कभी बहुत अच्छा हाईवे मिल जाता है,
कभी कभी सुपर एक्सप्रेस हाईवे मिल जाता है, लेकिन उसके बाद खड्डे भी आते हैं, छोटा रास्ता भी आता है, कच्चा रास्ता भी आता है, जंगल का रास्ता भी आता है, पहाड़ी का रास्ता भी आता है। रास्ते पे चलने का सेंस एक बड़ा सहज है। आप रास्ते का ज्यादा ध्यान ही मत दो, अपने मस्तिष्क में अपनी मंजिल को रखो कि मेरे को कहाँ पहुंचना है, मेरी मंजिल क्या है। रास्ते में 2-4 रोड़े आ गए, ऊंचाई आ गई, थोड़ा खड्डा आ गया, इसको पार करते हुए निकल जाना है मेरे भाई। तो मन की शक्ति से सब काम होते हैं। और मन तो मूड है, मन जो है ये बावरा है, क्या पता किसी चीज के पीछे लग जाता है, जिसके पीछे लग जाता है उसके पीछे बावरा बन के लग जाता है। मन का स्वभाव है। अगर कोई गाना अगर पसंद आ गया तो उसी गाने को गाता ही रहता है, गाता ही रहता है, गाता ही रहता है। ये बावरा है ये मन। ऐसे ही कोई पसंद आ गया, कोई पसंद आ गई, किसी की रूप पसंद आ गया तो उसके बारे में ही सोचता रहता है, बावरा होकर सोचता रहता है। मन मोरा बावरा। और निष्दिन गाए गीत मिलन के, और निष्दिन इसको कोई ना कोई इंटरेक्शन करने का। इंटरेक्शन हमारा धर्म है। संसार में पैदा होने के बाद हम पहले फर्स्ट मोमेंट से लेके और आखिरी मोमेंट तक इंटरेक्शन करते रहते हैं। और ये इंटरेक्शन मन की वजह से होता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। तो पिछली दफा आपको बताया किस प्रकार इस मन को बलिष्ठ बनाना, किस प्रकार मन को बलवान बनाना। मन जब तक बलवान नहीं होगा तो कोई भी कर्म आपका होगा ही नहीं। यहां तक कि आप अपने जो नित्य कर्म है वो भी सही नहीं कर सकते। अगर आपका मन कमजोर पड़ गया तो आपको नहाने में भी तकलीफ होती है कि जा रहे तो छोड़ो, आज नहीं नहाते हैं, छोड़ो, अब सुबह नहीं 11 बजे नहा लेंगे, अभी नहीं। और फिर कभी कभी कुदरत भी साथ देती है कि आप 11 बजे नहाने गए तो पानी ही नहीं है। इसको बोलते हैं कुदरत का साथ। पहले जब पानी था अब नहाए नहीं, अब आप नहाने के लिए निकले तो पानी नहीं है, उसके बाद भोजन का टाइम हो गया। ये तो जो दिन भर की जो क्रिया है वो तो करनी पड़ती है ना। भोजन के लिए कोई ना नहीं है, नहाने के लिए ना है। पत्नी कहती है जा नहा लो, कहता है अभी तो देखो पानी नहीं है, और जब पानी आएगा तो खाने का टाइम हो जाएगा तो खाने के बाद नहा लेंगे आराम से। खाना खा के तो फिर कोई नहाता नहीं। खाना खा के तो 2-3 घंटे तो कम से कम आदमी को चैन भी करना पड़ता है, कुछ दूसरा कुछ और भी काम करना पड़ता है। तो मन के ढीला पड़ने से, नहीं तो मन बलवान हो तो सुबह 5 बजे आदमी उठ के नहा लेता है ना। मन बलवान हो तो 5 बजे भी नहा सकता है। गर्म पानी ना हो तो ठंडे से नहा सकता है। हालांकि रिस्क लेना नहीं चाहिए। मन कभी आपका बलवान हो जाए और आप बोलो कि सुबह किसी और को देखकर सोचो कि सुबह ठंडे पानी से नहा लूं, तो ये रिस्क लेना नहीं चाहिए। लेकिन यदि मन बलवान है और नहा लिया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कारण क्या है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या मन का खेल है और कैसे इस मन को गति मिलती है, कैसे इस मन को बल मिलता है। बिना मन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका मन हो जाए तो आप पूरी रात सफर करके अपने घर पहुंच सकते हैं। मन ढीला हो जाए तो गोरेगांव से मलाड नहीं आ सकते, है ना। मन में आ जाएगा अरे रास्ते में कुछ है, चक्कर है, ये है वो है। गोरेगांव मलाड तो खैर काफी नजदीक है, लेकिन किसी दिन आपका मन कमजोर पड़ गया ना तो आप अपने कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। गोरेगांव मलाड तो बहुत बड़ी चीज हो गई। एक घर के कमरे से दूसरे कमरे में जा नहीं सकते। अगर आपने हॉरर फिल्म देखी है तो, और मन कमजोर हो गया तो, मन कमजोर मत होने दो मन को। हॉरर फिल्म देख लो, लेकिन थोड़ा असर होता है।